सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तानी समर्थकों ने आग लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि इस आग पर तुरंत काबू भी पा लिया गया। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। इस घटना की अमेरिकी सरकार ने कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बयान जारी कर कहा है कि सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका स्थित विदेशी राजनयिकों या दूतावासों में तोड़फोड़ या हिंसा करना अपराध है। उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। उमा, बताएं ये सब क्या हुआ है और क्या कुछ अमेरिकी सरकार की तरफ से कहा गया है? जी देखिए, जो स्थानीय मीडिया के हवाले से जानकारी आई है उसके मुताबिक जो खालिस्तानी समर्थक हैं उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट में आग लगाने की कोशिश की। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और समय रहते आग को बुझा लिया गया। ये भी जानकारी आई है कि किसी स्टाफ को कोई क्षति या कोई किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो अमेरिकी विदेश विभाग है उसकी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कड़ी निंदा की इस बात की। आपको मालूम होगा जया कि कल ही जब विदेश मंत्री से एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान पूछा गया कि खालिस्तानी समर्थकों की जिस तरह से गतिविधि बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने एक पोस्टर भी कनाडा में निकाला है 8 जुलाई को, वहां पर वो एक रैली करने वाले हैं। इस मुतालिक जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे देश जहां पर खालिस्तानी जो समर्थक हैं या जो आतंकवादी हैं वो अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे भारत संपर्क में है और उनसे कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये न तो जो सुरक्षा है उसके लिहाज से ठीक है और ना ही संबंधों के लिहाज से ठीक है। भारत जो है लगातार, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो, लगातार इस बात की मांग करता रहा है, अपील करता रहा है कि इस तरह के तत्वों को वहां पर तरजीह न दी जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, चाहे वो लंदन में जिस तरह से कॉन्सुलेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, झंडा उतारने की कोशिश हुई, तो इन सब मामलों में जो भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया अपनी तरफ से दी है। अभी ये जो ताज़ा वारदात सैन फ्रांसिस्को में हुई है उसको लेकर भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हरकत वहां पर की गई है, एक कठोर जो एक स्टैंड है वो भारत की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन यार स्थानीय अथॉरिटीज को देखना है कि आखिरकार इस तरह की वारदात जो है वो बार बार क्यों हो रही है और कैसे इसे रोका जाए। भारत लगातार अपील करता रहा इन देशों से कि उन तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए। देखना है कि इस घटना के बाद किस तरह की कार्रवाई अमेरिका करता है, क्योंकि उसकी तरफ से एक निंदा का जो बयान है वो तो आया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई क्या अमेरिका की तरफ से की जाती है ताकि इस तरह का दुस्साहस खालिस्तानियों की तरफ से दोबारा न हो, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गंभीर मामला है। भारतीय कॉन्सुलेट को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि उस आग पर काबू पा लिया गया है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन संबंधों के लिहाज से भी देखा जाए उमा तो एक गंभीर मसला हो जाता है। कॉन्सुलेट को आग लगाना, जो समर्थक है क्या उनकी किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है वहां पर? कि अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो एक बयान आया है उसमें कहा गया है कि वो इसकी कठोर निंदा करता है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के तत्वों को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखना होगा कि ये कार्रवाई कितनी जल्दी होती है, कब तक होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से इस तरह की कारस्तानियों की जो बारंबारता है वो बढ़ी है, फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ी है, वो एक चिंता की बात है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि भारत लगातार इन देशों के साथ संबंध में संपर्क में रहा है और उनसे लगातार अनुरोध करता रहा है कि ये इस तरह की जो हरकतें हैं खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से वो ठीक नहीं है और भारत को इस पर कड़ा एतराज है। अब देखना है कि अमेरिका के साथ किस तरह की बातचीत जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए होती है और कैसे जिन्होंने आग लगाने की कोशिश की उन तक कैसे पहुंचा जाता है और कैसे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।